हैं अब आज के फिसड्डी स्टॉक्स और रफ्तार के घोड़े डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिसड्डी स्टॉक्स में सबसे पहले बंधन बैंक, और क्लियरली देखिए गाइडेंस कट करने का एक इम्पैक्ट, नंबर्स ठीक ठाक थे लेकिन गाइडेंस में कटौती हुई, अच्छी खासी कटौती हुई आरओए में। इसके बाद एक्सीडेंट ऑफ द डे बना और सुबह सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ ने, ये बात मैं आई थिंक पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, सिर्फ हमने ये कहा था कि आज इसमें बहुत बड़ी गिरावट आएगी, एक्सीडेंट होगा, और कोई घुमा फिरा के नहीं कि मिक्स्ड है, ये ऐसे नहीं, सिंपल है कि आज यहाँ पर एक्सीडेंट होगा बंधन बैंक में। लुपिन अगेन, मैं आज एक दो ब्रोकरेज की कमेंट्री पढ़ रहा था, एक दो लोगों ने मुझे मैसेज भेजे थे कि ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। मुझे ना कई बार हैरानी होती है, हमारा भी फार्मा बहुत फेवरेट सेक्टर है वीरू, आपको पता है, हमने तो लुपिन ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक्स में से एक है। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि अगर कोई न्यूज़ आए आप उसको एनालाइज ना करें और आप उसकी जो वो सैंक्टिटी है उसको ना माने। फैक्ट ये है कि एक बार के लिए तो स्टॉक गिरेंगे, अब वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी या नहीं होगी वो मार्केट बताएगा, लेकिन एक बार के लिए स्टॉक को गिरना था। जो जेनेरिक फेसिंग स्टॉक्स हैं उनको इसमें कोई वो डाउट ही नहीं है, क्योंकि एक कंपनीज को अब 2 साल बाद ट्रम्प रहेंगे या नहीं रहेंगे, कितना होगा टैरिफ, वो बात की बात है। एक बार के तो अनसर्टेनिटी आ गई ना यहाँ पर, तो हमने सुबह बात की थी कि ये स्टॉक्स गिरेंगे। एम्फेसिस अगर आप देखें 2 दिनों से हमने आईटी पर थोड़ा सा एक नेगेटिव व्यू लिया है, क्योंकि एक सेंस बन रही है कि आईटी में फिर से गिरावट होने के संकेत हैं, इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट आई। और एक और है फिसड्डी स्टॉक्स में इंटरग्लोब एविएशन भी रखिएगा। और अगेन आज सुबह हमने इसको बिग स्टॉक में रेड में लिया था और रीज़न बताया था कि क्यों आज ये गिरेगा स्टॉक। अगर वो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सही है, और बहुत बड़ा अगर वो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सही निकली तो कंपनी की मोनोपोली पे खतरा आएगा। अगर एक आगे जाकर सपोज करिए अदानी जैसा प्लेयर को अगर आप एयरलाइन में एंट्री मिल जाए तो बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो ये एक और स्टॉक है जो आज फिसड्डी स्टॉक है। वैसे एक्चुअली टेक्निकली मुझे आज एक और फिसड्डी रखना चाहिए था, एसबीआई फंड, वो भी दिखा दीजिएगा स्टॉक, वो भी आज काफ़ी सुस्त है। कल लिस्टिंग पहली ख़राब हुई और आज फिर ये स्टॉक जो है करीब अब 3-3.5% नीचे हैं। रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स में ऑब्वियसली बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, और देखिए नंबर्स अच्छे आते हैं ना, मार्केट उसके बाद रिवॉर्ड करता। कल मार्केट आवर्स में आए थे दोनों के नंबर्स, उसके बावजूद कल स्टॉक चले और आज स्टॉक्स फिर चले। टीवीएस ऊपर थोड़ा कूल ऑफ जरूर हुआ, लेकिन फिर भी दोनों में शानदार मूव्स आए। पॉलीकैब हम 2 दिन से स्पॉटिंग कर रहे हैं पॉलीकैब की, हालांकि ट्रेड से बचते आए क्योंकि वॉलेटाइल काफ़ी है, लेकिन एक सेंस बन रही है कि वो जो ब्लॉक डील का रिस्क है ना वो शायद कम हुआ है यहाँ पर या खत्म हुआ है, इस वजह से पॉलीकैब वीक मार्केट में भी अच्छा कर रहा है। और M&M फाइनेंस एक और स्टॉक है जहाँ पर आज नतीजों के बाद दूसरे दिन भी तूफानी तेज़ी है और 2 दिनों में ये स्टॉक करीब 16% दौड़ लगा चुका है। जी हाँ, M&M फाइनेंस का स्टॉक। तो ये हो गए आज के हमारे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स।